50-50 हजार रुपए, 30-30, 40-40 हजार रुपए जलसों में आके बोलने के पैसे लेते हैं और रात दिन सनातन धर्म को जलील करते हैं। मैं मुसलमानों से कहता हूं, आप इनको भी जूते मारो, सबको हटाओ, हमारे लिए कुरान काफी है, ये हमसे वेदों की बात ना करें। तो ये रास्ता तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। आप क्या चाहते हो कि हर आने वाले दिनों में जो भी जुम्मा है, प्रशासन उसके लिए अलर्ट रहे, सारा काम छोड़ करके जुम्मे के लिए लग जाए, और फिर एक दिन हुआ है कि इस मुल्क के 100 करोड़ सनातनी, 5 करोड़ 7 करोड़ सिखों, करोड़ों ईसाइयों के बीच में जुमे की नमाज एक ऐप बन जाए? क्या ये चाहते हैं मुसलमान? 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद दंगा भड़काने की साजिश रची। हालांकि कानपुर में प्रशासन अलर्ट रहा, लेकिन कल यानी कि 9 जून को जिस तरीके से दिल्ली के जामा मस्जिद पे जुमे की नमाज के बाद हंगामा देखने को मिला, और वो हंगामा इतना बढ़ गया कि यूपी के कई शहरों में आगजनी करने की और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने निकल कर आई। मेरे साथ वजाहत गुजर साहब हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही है कि जुमे की नमाज में अब क्या होने लगा है? देखिए, ये पूरा मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा और एक कार्यकर्ता नवीन जिंदल ने, जो पैगंबर इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की, उससे शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एकदम उनको पार्टी से बाहर निकाला और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि पार्टी सारे धर्मों का सम्मान करती है और उसी में विश्वास करती है। और दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और भी पूरे देश में कई जगह उनके खिलाफ एफआईआर हुई। इसी संदर्भ में पिछले कई दिनों से पूरे देश का माहौल तनाव में चल रहा है। कानपुर में पिछले शुक्रवार जुमे को पिछले घटना हुई और काफी नुकसान हुआ। इस जुमे को मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, सोशल मीडिया पर भारत बंद का, धरने प्रदर्शनों का ऐलान किया गया है, लेकिन कोई संगठन सामने आके ऐलान नहीं कर रहा था। बस वो नॉर्मली चीजें चल रही थी। जितने प्रदर्शन पूरे देश में किए गए, हावड़ा से लेकर के रांची तक, कानपुर से लेकर के सहारनपुर तक, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, जहां जहां भी प्रदर्शन हुए, सब बगैर प्रशासन की परमिशन के हुए। जो देखिए, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो हर हाल में और होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस करेगी, मुझे जहां तक अंदाजा है। हम उसके हक में हैं, लेकिन हम उसको कभी डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसका कभी पक्ष नहीं रखेंगे। लानत है ऐसे इंसान पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। और मैं तो मुसलमानों से कहता हूं कि पूरी दुनिया में इतना मुसलमान है, 20 करोड़, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले तो शायद किसी को हिम्मत ही नहीं होगी ऐसी टिप्पणी करने की। सबसे पहले तो मुसलमान ने रास्ता छोड़ा है। बहरहाल बात बदल जाएगी। तो पूरे मुल्क में जितना भी जहां भी प्रदर्शन हुआ है वो बगैर परमिशन के हुआ, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। धर्म की आड़ में उसको हम लीगल नहीं ठहरा सकते हैं। प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कई लोगों ने बात कही, लेकिन ये कौन सा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था कि आप पत्थरबाजी कर दीजिए, आप आगजनी कर दीजिए, आप शहर को जलाने की साजिश रच लीजिए। पुलिस वालों पर पत्थर मारे जा रहे थे, जो सुरक्षा में जवान लगते अपने घरों को छोड़कर आपकी नमाज की, जुमे की नमाज के लिए जो सुरक्षा में प्रधान आपके लिए रहते हैं, उन पर बाहर निकलने के बाद पत्थरबाजी की जा रही है, उनको किसी का सिर फोड़ा जा रहा है, किसी के आंख तोड़ी जा रही है। देखो, बात यह है, शांतिपूर्ण तो हम और आप कह सकते हैं, या जो कॉल दे रहा है वो कह सकता है, लेकिन जब भीड़ जमा हो जाती है तो उस भीड़ पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। उस भीड़ का कोई माँ बाप नहीं होता है, और वो सब लफंगे और न जाने किस तरह के लोगों की भीड़ होती है। मैं ये समझता हूं कि ये भीड़, ये प्रदर्शन इस तरह इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम ना तो किसी का रास्ता रोकने को कहता है, ना इस्लाम किसी के खिलाफ नारेबाजी करने को कहता है, ना इस्लाम। अब आप ये देखिएगा कि लाखों लोग देश में मजदूर हैं। आप भारत बंद करा रहे हो, मार्केट्स बंद करा रहे हो, बाजार बंद करा रहे हो। हमारे देश में करोड़ों लोग वो हैं कि जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके शाम को अपने बच्चे का पेट पालते हैं। मजदूरी नहीं करेंगे, बाजार नहीं जाएंगे, मार्केट नहीं जाएंगे तो पेट भी नहीं पलेगा। तो ये सब इस्लाम के खिलाफ बातें। और मैं यूपी प्रशासन को इस मौके पर दाद दूंगा, यूपी गवर्नमेंट को, कि पूरे यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहा। प्रयागराज में थोड़ी बहुत घटना हुई है, उसकी मैं निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। और जो वहां के एसएसपी हैं अजय पांडे साहब,
उनको चोट आई है और बहुत बहादुरी का, बहुत हिम्मत का, बहुत उन्होंने मुजाहरा किया है। अब पूरी टीम देखो, हमें कहा पश्चिमी यूपी में ज़्यादा हमें लग रहा था कि परेशानी हो सकती है। सहारनपुर, शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये पूरा मुस्लिम मेरठ तक बहुल्य क्षेत्र था। लेकिन जो पूरा देवबंद का भी इसमें बार बार, और कल देवबंद के ताल्लुक से तो एक मैसेज भी व्हाट्सएप पर चल पड़ा था कि वहाँ दंगा हो गया। लेकिन तो ये योगी जी ने एक टीम लगाई हुई है, और मैं देखता हूँ कि कहीं IPS सिंघम के नाम से, जैसे आकाश तोमर है, सहारनपुर में अभिषेक हैं, शामली में सिक्योरिटी माधव मिश्रा हैं, मुजफ्फरनगर में अभिषेक यादव हैं। ये पूरी योगी जी की एक जाबाज टीम लगी हुई है कि किसी भी कीमत लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं। भाई सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना का क्राइम कंट्रोल देखो ना आप। आज ये हालत है, भैंस कहीं बंधी है, सामान कहीं रखा है, ट्रैक्टर कहीं खड़ा है, जो मतलब क्राइम बिल्कुल जीरो पर आ चुका है। और ये सब IPS और IAS जितने भी योगी जी की टीम लगी, इन्होंने मेहनत की है। योगी जी की पूरी टीम विद योगी साहब और पूरी यूपी पुलिस, खासतौर से यूपी प्रशासन, इसमें मुबारकबाद के काबिल है कि बहुत बड़ी घटना यूपी में कोई हो सकती थी, उससे यूपी को महफूज रखा गया है। वजह साहब क्या कहेंगे, धर्म सबसे बड़ा, देश से बड़ा या देश धर्म से बड़ा? क्योंकि बताया जा रहा है कि धर्म के ऊपर, धर्म की आड़ में कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा हम उसका विरोध करते हैं, हालांकि हम भी उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। लेकिन अगर देश को जलाने की साजिश रची जाएगी तो ये कौन सा धर्म है कि धर्म की आड़ में देश को जला दिया जाए? देखो, धर्म और देश को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म ही कहता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश से मोहब्बत ही ईमान का हिस्सा है, और देश ही कहता है कि जिस धर्म के हम पालन करने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत देता है कि हम उस धर्म में पूरा बिलीव करें, पूरी आस्था रखें, पूरा हम। लेकिन दो चीजों को समझना होगा आपको। धर्म हमारे यहाँ होना चाहिए, धर्म आस्था जो है वो हमारे दिल में है, और उसकी एक्टिविटी जो है वो हमारे प्रैक्टिकल में आनी चाहिए। हमारे उठने, बैठने, चलने फिरने, आने जाने से पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमारे अखलाक से पता चलना चाहिए हम मुसलमान हैं। धर्म इस बात के लिए तो है नहीं कि आप भाई, मुझे एक नई चीज मैंने देखी है, ये तो कश्मीर का ट्रेंड है ना, ये पत्थरबाजी कश्मीर का ट्रेंड, और ये भी कश्मीर का ट्रेंड है कि मस्जिदों में जुमे के बाद धरने करना। भाई यूपी, दिल्ली, इधर मैंने तो कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क में ये चीज कहीं नहीं देखी थी कि जुमा पढ़ो और जुमे के। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मस्जिद में ही अंदर चार दीवारी में आपने नारेबाजी की। हर जिले में, हर जगह, कलेक्ट्रेट के सामने, कहीं ना कहीं हर स्टेट में, यहाँ तक कि दिल्ली में जंतर मंतर, यानी ऐसी जगहें हैं जहां आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि सरकार को अपनी बात बता सकते हैं। 4 आदमी कलेक्टर, SSP को जाकर मेमोरेंडम दे सकते हैं, अपने लोकसभा के MP से मिल सकते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर अगर आपको करना है तो सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर के संगठन जितने भी हैं, वो गृह मंत्री से मिले, PM से मिले, राष्ट्रपति से मिले, वो है ही सब देश के लिए। तो ये रास्ता तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। आप क्या चाहते हो कि हर आने वाले दिनों में जो भी जुम्मा है, प्रशासन उसके लिए अलर्ट रहे, सारा काम छोड़ करके जुम्मे के लिए लग जाए, और फिर एक दिन हुआ है कि इस मुल्क के 100 करोड़ सनातनी, 5 करोड़ 7 करोड़ सिखों, करोड़ों ईसाइयों के बीच में जुमे की नमाज एक ऐप बन जाए? क्या ये चाहते हैं मुसलमान? मैं इसका बिल्कुल विरोध करूंगा, और मैं इस बात को इस्लाम के खिलाफ समझता हूं। और दूसरी एक चीज है, हमें भी अपने गिराबान में झांकना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को मैंने देखा कि राम की मां की तौहीन की है उसने। मैंने आजकल ये 5-4 मौलवी पूरे देश में हैं जो चतुर्वेद हैं, जो गीता का, यजुर्वेद का और ये सारे ऋग्वेद का ज्ञान देते हैं, और 50-50 हजार रुपए, 30-30, 40-40 हजार रुपए जलसों में आके बोलने के पैसे लेते हैं, और रात दिन सनातन धर्म को जलील करते हैं। मैं मुसलमानों से कहता हूं, आप इनको भी जूते मारो, सबको हटाओ। हमारे लिए कुरान काफी है, ये हमसे वेदों की बात ना करें। वेद सनातन धर्म के लिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए अल्लाह ने कुरान दिया है, हमें कुरान पर अमल करना चाहिए। हम अपने मजहब में पक्के हों, वो अपने मजहब में पक्के हों, और मजहब आपस में बैर रहना नहीं सिखाता। नुपुर शर्मा ने जो किया उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो गुंडा गैंग, मतलब बदमाशों का गैंग जो ये सामने आया है, पत्थरबाजी करके पूरे देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जुमे की नमाज को कटघरे में खड़ा कर रहा है, मस्जिद को कटघरे में खड़ा कर रहा है, मौलानाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे इस्लाम की, ऐसे मुसलमानों की बिल्कुल इस देश को जरूरत नहीं है। हम इसके लिए माफी चाहेंगे। बस एक आखिरी सवाल हो रहा है आपसे। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत है, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है हालांकि, लेकिन नुपुर शर्मा की तरह जो मुस्लिम समुदाय के मौलवी हैं, जो टीवी डिबेट में बैठते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का कहते हैं कि शिवलिंग नहीं है, फवारा है, कोई
किसी को गलत बोलता है, क्या ऐसे लोगों को आप समर्थन करते हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए कभी हिंदुओं ने तो आगजनी नहीं करी, हिंदुओं ने तो पत्थर नहीं उठाया, हिंदुओं ने तो पूजा करने के बाद कि आज हम भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं उसके बाद जाके बाहर पत्थर नहीं मारा? क्या संदेश देना चाहेंगे? अब कहा जा रहा है कि जुमा डे को पत्थर डे कर देना चाहिए। वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साजिश हो कहां से रही है? ये तो हमारे मुल्क में थी नहीं कि जुमे के बाद पब्लिक इकट्ठी हो और वो जो चाहे करे। भाई जामा मस्जिद पे हजारों लोग इकट्ठा हैं, इमाम जामा मस्जिद कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। हजारों लोग देवबंद में इकट्ठा है, अरशद मदनी कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैंने कॉल ही नहीं दी है। हजारों लोग जो है सहारनपुर में इकट्ठा है, महमूद मदनी कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कुछ भी। सब मैं आपको बताऊं कि वो चाहे भगवान के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्मों के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं, इस पर सख्त, यानी अगर कानून में हुकूमत कोई प्रावधान सख्ती का कर सकती है तो करना चाहिए। कोई किसी के धर्म पर टिप्पणी ना करे, ऐसे इंसान को अंजाम तक पहुंचाया जाए जो किसी भी धर्म को लेकर के टिप्पणी कर रहा है। और मैं समझता हूं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निकाला, सनातन धर्म के लोग भी नुपुर शर्मा को हिमायत नहीं कर रहे हैं। अगर मुसलमान इस गलत फहमी में जी रहा है, हिंदू भी नुपुर शर्मा को इस बात के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा कि उसने अभद्र टिप्पणी की है। हमें मुसलमानों को भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो भगवान पर, शिवलिंग पर, सनातन धर्म के दूसरे जो माबूदों पर और सनातन धर्म की जो आस्था का विषय है वहां पर टिप्पणी करता। हमें भी ऐसे मुसलमानों को, ऐसे मौलानाओं को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें खुद जाकर उनके खिलाफ FIR करानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, नुपुर शर्मा और उस जैसे लोग इस देश के लिए गंदगी है। ये देश फूलों का गुलदस्ता है। ये देश जो है ऐसा है ही नहीं कि एक दूसरे, लेकिन नुपुर शर्मा जैसे गंदगी है वैसे वो दूसरे जो मौलाना चतुर्वेद जो चारों वेद याद करके आते हैं और पता नहीं क्या क्या भौंकते रहते हैं, वो भी गंदगी है। वो भी गंदगी है जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है, जो शिवलिंग के खिलाफ बोल रहा है, जो भगवान के खिलाफ। चूंकि कुरान पाक हमारे लिए हिदायत का रास्ता जो है अल्लाह ताला ने क़यामत की सुबह तक बनाया। कुरान हमारा अल्लाह का कलाम जो हमारे पैगंबर पर नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह इला आखिरिल आया, कि आप मुसलमानों को हिदायत दी कि आप किसी के भी माबूदों को बुरा मत कहो। सनातन धर्म, क्रिश्चियन, सिख, दुनिया में यहूद, ईसाई जो भी धर्म के लोग हैं और वो जिसमें आस्था रखते हैं, मुसलमानों को नसीहत की गई उनको बुरा मत कहो। फिर उसकी वजह भी बयान की, अगर तुम उनको बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे और लड़ाई झगड़ा फसाद होना है। तो ये कुरान पर अमल थोड़ा ही कर रहे हैं ये लोग, ये तो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा इस्लाम लाए, पत्थरबाजी वाला इस्लाम, गुंडा गैंग, पता नहीं कहां से आया है। नहीं तो जुमे की नमाज तो मैंने देखा दिल्ली में हर मस्जिद में हमने तकरीबन नमाज पढ़ी होगी। यहाँ तो दुआएं होती थी हाथ उठा करके, अल्लाह इस देश में अमन और शांति दे दे, अल्लाह इस देश को तरक्की दे दे, इस देश को फूलों का गुलदस्ता बना दे, और ये दुआएं होती थी और वहां पत्थर जाने लगे। तो मैं समझता हूं आज भी जो मजहब के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लीडरशिप हो, चाहे वो मजहबी लीडरशिप हो, वो अपने गिराबानों में जाके अपनी फंडिंग, अपना चंदा, अपनी लीडरशिप से अलग हट करके तन्हाई में बैठ करके सोचे कि हम अल्लाह और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे जो ये इस्लाम की छवि खराब हो रही है और इस्लाम की छवि जो है वो दुनिया में गलत जा रही है। इसको फौरन कंट्रोल करें। कानून के बहुत रास्ते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति महोदय है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, कलेक्टर लगे हुए हैं, SSP, 100 हमारे पास विरोध के रास्ते हैं। ये विरोध का रास्ता जिससे देश को, जिससे स्टेट्स को, जिससे अपने डिस्ट्रिक्ट को, जिससे अपनी कौम को, जिससे अपने भाइयों को और जिससे खुद को नुकसान होता हो, ऐसा रास्ता इस्लाम अपनाने से मना करता है। और इसके लिए मैं कभी इसका समर्थन कर ही नहीं सकता, चाहे पूरी कौम मेरी मुखालफत पर खड़ी हो जाए। क्या लगता है, अरशद मदनी साहब ने देवबंद में एक जलसा रखा, मौलाना को बुलाया, महमूद मदनी साहब ने जलसा रखा, मौलाना को बुलाया, क्या वहां से जो संदेश मिला है कहीं ना कहीं ये संदेश वो तो नहीं कि जुमे की नमाज पढ़ो और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दो? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन मैं, हाँ, एक सवाल मेरे मन में आता है, वो चुप क्यों है? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन्होंने प्रोग्राम किया और देश में आग लगा, बिल्कुल नहीं, मैं इसका समर्थन ही नहीं करूंगा इस बात का, और बिल्कुल मैं उनसे अच्छा गुमान रखता हूं। लेकिन मुझे एक परेशानी कल से हो रही है। कल ये देश में जो भी कुछ हुआ, प्रयागराज के SSP ADM ये जवानों को चोट आई, वो हमारे भाई नहीं है, वो किसी माँ के बेटे नहीं है, वो किसी बेटी के पिता नहीं है। अजय पांडे SSP प्रयागराज को चोट आई, वो इंसान नहीं है। पूरी रात से हमारी फोर्स सो नहीं रही है। मैं कई अपने अधिकारी दोस्तों से बात कर रहा हूं,
पिछले जुमे की रात से भी जगे हुए थे, अगले दिन तक भी वो जगे हुए रहे और कई कई घंटे अपने माताओं पिताओं से बात नहीं कर पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, सिर्फ इन असामाजिक तत्वों की वजह से। क्या वो इंसान नहीं है? मैं कहता हूं मुस्लिम संगठनों ने जो कुछ कल हुआ, अगर उसके समर्थन में वो नहीं थे और उन्होंने वो नहीं कराया तो इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं वो सामने आकर के? इनको अपोज क्यों नहीं कर रहे हैं सामने आकर के? इन क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं जो ये कर? कहीं ना कहीं अपने लीडरशिप का चक्कर है, कहीं ना कहीं अंदर से वो चाहते थे कि ये हो जाए और कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे पल्ला झाड़ लिया कि जनाब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वरना तो जैसे मैं खुल के कह रहा हूं कि ये गलत हुआ, ऐसे आए ना सामने खुलकर कहें, देश के कानून के साथ खड़े हो। तो मेरे साथ बजाज गुज्जर साहब और अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की जा रही, ये तो हमारे यहाँ का ट्रेंड था ही नहीं, लेकिन कश्मीर में ये ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन कश्मीर में ये ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन अब जो हो रहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता। और जुमे की नमाज के बाद जो युवा पत्थरबाजी उठाते हैं, पत्थरबाजी मारते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हमारा आगे भविष्य क्या होगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।